जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे स्वतन्त्रते भगवती त्वामहं यशोयुता वन्दे। बच्चों, यह देशभक्ति की भावना से भरा हुआ गीत किसने लिखा है, आपको पता है? यह गीत हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है। 1858 के पहले की बात है। हमारा भारत देश समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इसी सोने की चिड़िया पर अत्याचारी, क्रूर, हिंसावादी अंग्रेजों की नजर पड़ गई। 1858 में भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए अंग्रेजों ने हमारे सोने की चिड़िया यानी भारत को जंजीरों में जकड़ दिया और हमें गुलाम बना दिया। उन्मुक्त गगन में उड़ने वाला पक्षी अब अंग्रेजों की जंजीरों में तड़पने लगा। अंग्रेजों की क्रूरता से आहत होकर भारत माँ ने अपने वीर पुत्रों को आवाज दी और इसी से जन्म हुआ स्वतंत्रता सेनानियों का, और उसी में से एक थे वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ। वह बचपन से ही होशियार, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। साफेकर भाइयों ने जब अन्यायी अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि रैंड और आइस्टर का वध किया, तब उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इस समाचार से सावरकर जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपने आराध्य के सामने कसम ली कि जब तक भारत माता को स्वतंत्र नहीं करूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अपने अंतिम श्वास तक मातृभूमि के लिए लड़ते रहूंगा। यह प्रण उन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही लिया था और उसे अपने अंतिम श्वास तक निभाया। उन्होंने देशभक्ति से भरे पोवाड़े, कविताएं लिखना शुरू कर दिया। उनकी कविताएं इतनी स्फूर्तिदायक होती थी कि वह उस समय के नौजवानों को बहुत प्रेरित करती थी। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों की संस्था भी स्थापन की। उन्होंने अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसमें उन्हें बहुत प्रतिसाद मिला। बीए की पढ़ाई होने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, लेकिन इसमें भी देश का हित छुपा था। वहां से वह भारत के क्रांतिकारियों को बंदूकें उपलब्ध कराने लगे। यह काम वह छुपते छुपाते बड़ी बड़ी पुस्तकों के पन्ने बंदूक की आकार से काटकर उसमें छिपाए भेजते थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहकर बाकी के साथियों के साथ मातृभूमि को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने के लिए योजना बनाते रहे। इसमें भाई परमानंद, लाला हरदयाल, VVS अय्यर, मदनलाल ढींगरा, मैडम कामा, सरदार सिंह राणा आदि शामिल थे। 1 जुलाई 1909 में मदनलाल ढींगरा ने क्रूर अंग्रेजी अधिकारी कर्जन वायली का वध किया। इसके लिए मदनलाल को फांसी की सजा सुनाई गई और उसे उकसाने के इल्जाम में सावरकर जी को बंदी किया गया। जब उन्हें अंग्रेजी सैनिक जहाज से ले जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में छलांग लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अंग्रेजी सैनिकों ने पकड़ लिया। मुकदमा चला और उन्हें 50 वर्ष की काले पानी की सजा हुई। बच्चों, यहाँ लॉकडाउन की वजह से आप स्कूल नहीं आ पा रहे हो, अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हो, घर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हो। लेकिन सोचो, यहाँ तो हमारे सावरकर जी को 50 सालों की काले पानी की सजा हुई थी। जब उन्हें अंडमान के सेलुलर जेल में काले पानी की सजा भोगने के लिए ले जाया गया, तब वहाँ के एक अधिकारी ने कहा, हे भगवान, 50 साल की सजा। तब सावरकर ने धैर्यपूर्वक कहा, क्या यहाँ भारत में अंग्रेज सरकार 50 सालों तक टिक पाएगी? कितना आत्मविश्वास था उनकी बातों में।
यहाँ जेल में सावरकर जी पर बहुत शारीरिक और मानसिक अत्याचार होने लगे। उन्हें छोटी सी कोठरी में रखा गया। जेल में सावरकर के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां जकड़ी रहती थी। नारियल हाथों से छीलने पड़ते थे। यह करते वक्त उनके हाथ लहूलुहान हो जाते थे। बाद में उन्हें कोलू में बैल की तरह जूत कर उसी छिले नारियल से तेल निकालना पड़ता था। रुकने पर बेत व कोड़ों से पिटाई भी की जाती थी। सिर्फ जीने के लिए खाना दिया जाता था और वह भी खराब होता था। यहाँ कैदियों के लिए भी उन्होंने भूख हड़ताल की और उन्हें न्याय भी दिलवाया। सावरकर जी एक साहित्यिक थे, लेकिन उस छोटी सी कोठरी में उनके पास न तो पेन था और न ही कागज, तो उन्होंने कोठरी की दीवार को ही अपना कागज बनाकर उस पर छोटे पत्थर के सहारे लिखना शुरू कर दिया और यहीं पर कमला और गोमंतक इन काव्य का जन्म हुआ। जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल से मुक्त कर दिया, तब भी वह रुके नहीं। जाति भेद और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ते रहे। 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई और सावरकर का स्वतंत्र भारत का सपना पूर्ण हो गया। उनकी मृत्यु 26 फरवरी 1966 में हुई। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है और वह हमारा अधिकार भी है। इसीलिए सावरकर का मन चीख चीख कर कह रहा था, हमें न बांधो प्राचीरों में। तो बच्चों, आज हम हमें न बांधो प्राचीरों में यह कविता पढ़ने वाले हैं। इस कविता में कवि ने भारत के अनेक बंदी बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों की मनोदशा पिंजरे में बंद चिड़िया के माध्यम से हमारे सामने रखने की कोशिश की है। आइए कविता की ओर बढ़ते हैं। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले कवि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन सहृदय प्रगतिशील विचारों के कवि रहे। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विद्या वाचस्पति पदवी प्राप्त सुमन जी उच्च पदों पर कार्यरत रहे। अध्यापन कार्य करते हुए अपने समय के समाज और साहित्य जगत की वे सजग आवाज माने जाते थे। भारतीय समाज की संवेदना को उन्होंने अपने सुंदर अर्थगहन काव्य द्वारा प्रस्तुत किया है। वे साहित्य अकादमी और भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारत सरकार की ओर से उनको पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से नवाजा गया है। प्रमुख रचनाएं मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गाने इत्यादि। हमें न बांधो प्राचीरों में यह उनकी प्रसिद्ध कविता पर आंख नहीं भरी इस संग्रह से है। यह कविता स्वातंत्र्य एवं मुक्ति के महत्व की ओर पाठक का ध्यान खींचती है। स्वतंत्र उड़ने की, विहरने की शक्ति और सामर्थ्य जिसके पास हो, उसे बंदी बनाने से उस पर क्या बीतती है, इसे कविता में बताया गया है। चलिए कविता की ओर बढ़ते हैं। पहला परिचय देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद चिड़िया बहुत दुखी है। वह कहती है कि हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले जीव हैं। तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए हम पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। तुमने मुझे जिस पिंजरे में रखा है उसके तार सोने के बने हैं। बहुत बार जी में आता है कि इन सोने के तारों को तोड़कर आसमान में उड़ जाऊं, लेकिन ऐसा करने पर मेरे पुलकित पंख यानी कोमल पंख टूट जाएंगे। अगला परिचय देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। चिड़िया कहती है, आज तुम मुझे इस पिंजरे में सोने की कटोरी में मैदे से बने तरह तरह के स्वादिष्ट पदार्थ देते हो, लेकिन हम तो अपनी प्यास
बहते झरनों नदियों से मिटाने वाले, भूख लगने पर कड़वे नीम के फल खाने वाले मनमौजी हैं। पिंजरे में बंद रहकर जीने से भला है कि हम भूखे प्यासे मर जाएं। आगे देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। पिंजरे में लगे सोने के तारों की वजह से हम अब बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब तो हमारा यह हाल है कि हम उड़ना भी भूल गए हैं। आज पिंजरे में बंद हम उन सुनहरे दिनों को याद करते हैं जब हम खुले आसमान में उड़ा करते थे। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठकर झूले की तरह झूला झूलते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। चिड़िया कहती है, हमारी तो यह इच्छा थी कि हम नीले आकाश में उड़ते। बच्चों, आपको पता ही होगा कि आकाश सीमाहीन होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। फिर भी चिड़िया आकाश की सीमा पाने की इच्छा रखती है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी लाल चोंच खोलकर वह अनार की तरह दिखने वाले तारों को चुगना चाहती हैं, यानी खाना चाहती हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज यानी यहाँ स्क्रीन पर इस चित्र को देखकर आपको जरूर भ्रम हो रहा होगा कि यहाँ धरती और आकाश का मिलन हो रहा है, लेकिन यह सब काल्पनिक है। धरती और आकाश का कभी मिलन नहीं होता। तो चिड़िया कहती है कि इस क्षितिज को पाने के लिए उसी के पंखों के बीच स्पर्धा होती, या तो क्षितिज मिल जाता या तो हम थककर नीचे गिर जाते और मर जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तुम हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी पेड़ का सहारा भी तहस नहस कर डालो, लेकिन भगवान ने जो हमें पंख दिए हैं उससे उसकी उड़ान मत छीनो। हम बेचैन हैं उड़ने के लिए, इसमें बाधा मत डालो। अंत में चिड़िया कहती है, पागल प्राण बंधेंगे कैसे नभ की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। चिड़िया कहती है, तुम मेरे शरीर को बांध कर रख सकते हो, लेकिन मेरे पागल प्राणों का क्या करोगे? उसे इस नभ की धुंधली दीवारों में कैसे बांध पाओगे? वह तो खुले आसमान में उड़ना चाहता है। हम इन दीवारों में बंद कर नहीं रह सकते। तो देखा बच्चों आपने, पिंजरे में बंद चिड़िया बाहर निकलने के लिए किस तरह से छटपटा रही है। स्वतंत्रता सबका अधिकार होता है। यही संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की है। आपके लिए स्वाध्याय है, आपको कविता का वाचन करना है, शब्दार्थ लिखने हैं और कविता के नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब भी लिखने हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छी तरह से समझ भी आया होगा। मेरा YouTube चैनल शुरू करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जिन बच्चों को हिंदी और कोंकणी विषय में परेशानी होती है, उनकी इस चैनल के माध्यम से मैं छोटी सी मदद कर सकूं। कविता का स्पष्टीकरण कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली बार फिर से मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।